नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप लोग यूपीएसआई या फिर यूपी ट्रिपल एससी पेट जैसे या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉप 20 क्वेश्चनों में आपको जरूर क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये टॉप 20 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक मंत्रालय या सरकारी संगठन का मुख्य सतर्कता अधिकारी अनियमितताओं की निगरानी करता है और उन्हें किसको सूचित करता है? तो किनको करता है? ऑप्शन ए है केंद्रीय सतर्कता आयोग को, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री को, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय को। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। फिलहाल तो जो दोस्तों आपका एग्जाम होने वाला है यूपी ट्रिपल एससी पेट हो गया या फिर एसएससी जीडी भी होने वाला है और यूपीएसआई भी अक्टूबर या नवंबर में यूपीएसआई का भी एग्जाम होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से रट लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को ये सूचना देता है। और इसी के बाद आप लोग ये भी ध्यान देना कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किसको अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है? तो ये वार्षिक रिपोर्ट अपनी राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति वो रिपोर्ट उठा के किसको देता है? तो संसद के दोनों सदनों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग को सूचना मिलती है, उसके बाद राष्ट्रपति को मिलती है, उसके बाद वो सूचना जाके संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में विकास मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में किसका गठन किया गया था? तो किसका किया गया था? ऑप्शन ए है कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन डी है अंतर राज्य परिषद। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके बारे में एक पॉइंट आप लोग और याद रखना कि यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है जो राष्ट्रीय विकास परिषद है क्या एक संवैधानिक निकाय है? तो यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका जिक्र कहीं भी आपके संविधान में नहीं जिक्र मिलता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक एक्सेल सीट में जल्दी से कुछ ढूंढने के लिए निम्न में से 60 कुंजियों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फटाफट किसका उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एफ, सी है एलर्ट प्लस एफ और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। किसी चीज़ को जल्दी से ढूंढने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस कुंजी को? तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि कंट्रोल प्लस एफ को ढूंढने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ आप लोग याद रखना, अगर कंट्रोल प्लस वी किसके लिए प्रयोग किया जाता है तो ये किसी चीज़ के कट या फिर कॉपी की गई वस्तु को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किया जाता है। यहीं पे याद रखना कंट्रोल प्लस सी के लिए किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो चयनित वस्तु को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन कौन करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन ए है महान्यायवादी, ऑप्शन बी है किसी राज्य के वरिष्ठतम राज्यपाल, ऑप्शन सी है लोकपाल के अध्यक्ष, ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों अगर याद रखना, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो और उसी समय उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो तो उनका उनका कार्य निर्वहन करेगा कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ठीक है, लेकिन बाई चांस अगर उच्चतम उस समय अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश का भी पद खाली है तब कौन करेगा? तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 2020 में दुनिया में सीमेंट के शीर्ष 2 उत्पादक देश कौन थे? तो कौन से हैं? ऑप्शन ए है चीनी रूस, ऑप्शन बी है चीन भारत, ऑप्शन सी है चीन पाकिस्तान, ऑप्शन डी है रूस चिली। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि चीन भारत। दोस्तों सबसे नंबर 1 पे दुनिया में देखा जाए तो चीन है सीमेंट के उत्पादक के रूप में, और दूसरे नंबर पे कौन है तो भारत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति कितने दिनों के बाद समाप्त हो जाती है यदि सत्र के चलते उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है? तो ऑप्शन ए है 1 महीना, ऑप्शन बी है 2 महीना, ऑप्शन सी है 15 दिन और ऑप्शन डी है 3 महीना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति कितने दिनों में के बाद समाप्त हो जाती है? तो 1 महीना के बाद, याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस संस्था को अत्याचार के खिलाफ अभियान के लिए 1977 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किनको किया गया था? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जान लेते हैं, और इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों याद रखना, यह एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जिनको कि 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1961 में लंदन में की गई थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? तो किसने बताया था? 4 ऑप्शन है। पहला है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों इनको गीतांजलि के लिए, जो कि गीतांजलि के लिए 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नांकित आंदोलन में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो किसमें किया गया था? पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन सी है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ऑप्शन डी है बरदौली सत्याग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? महात्मा गांधी ने किस हड़ताल में पहली बार भूख का एक प्रमुख हथियार बनाया था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, जो कि 1918 में हड़ताल हुआ था, जिसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल का एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था पहली बार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्रांस व जर्मनी, ऑप्शन बी है जर्मनी व ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी है फ्रांस व इंग्लैंड, ऑप्शन डी है इंग्लैंड व ऑस्ट्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताए दोस्तों, क्या होगा? तो और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि फ्रांस व इंग्लैंड के बीच 100 साल का युद्ध लड़ा गया था, याद रखना। और इस युद्ध की जो शुरुआत हुई थी तो 1377 में हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो कौन सा सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों 1960 में प्रस्तुत किया गया था यह सिद्धांत, और इसी के बाद आप लोग याद रखना दोस्तों, इसका जो प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हैस करके एक थे, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किए जाने वाला मधुमक्खी या मौन पालन का कार्य कहलाता है? तो क्या कहलाता है? फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए है विटीकल्चर, ऑप्शन बी है पीसीकल्चर, ऑप्शन सी है मेरीकल्चर, ऑप्शन डी है एपीकल्चर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एपी कल्चर। दोस्तों मधुमक्खी पालन का जो क्या नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो एपी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 13 है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताएं दोस्तों कि इसका पुराना नाम जो ओस्लो का है क्या है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका पुराना नाम क्या है, तो क्रिस्टीना, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। तो किसने की थी, 4 ऑप्शन है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन टॉप 20 की सीरीज है, लेकिन अगर आप लोग सही से अगर इसे नोट डाउन करते होंगे तो मैं इतनी अलग से जानकारी दे देता हूँ कि यहाँ से कम टोटल अगर आप लोग 40 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन की सीरीज है, लेकिन यहाँ मैं आपको जो एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ, अगर वो आप लोग नोट डाउन करते होंगे तो आप लोगों को कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन की आप लोगों की तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ए फ्लेमिंग, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दुनिया का जो पहला एंटीबायोटिक जो कि मेडिसिन जो कि पेंसिलिन की खोज 28 सितंबर 1928 को हुई थी। ठीक है, कौन किया था, तो याद रखना अलेक्जेंडर जो कि फ्लेमिंग के ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में तेभागा आंदोलन शुरू किया गया था। तो मतलब किस राज्य में किया गया था। ऑप्शन ए है सिंध, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है बंगाल, ऑप्शन डी है पंजाब। तो फटाफट बताइए दोस्तों, जो तेभागा आंदोलन शुरू किया गया था तो ये किस राज्य से किया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये याद रखना कि जो तेभागा आंदोलन की शुरुआत की गई थी ये कब की गई थी, तो 1946 में की गई थी। ठीक है, सन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसे आंदोलन जो कि आपसे सन पूछ लेता है। ठीक है, तो याद रखना तेभागा आंदोलन की शुरुआत जो कि 1946 में हुई थी, और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है, किस राज्य में हुई थी, तो याद रखना ये बंगाल से शुरुआत इसकी हुई थी। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों आप लोग ये भी याद रखना तेभागा जो इसकी जो मतलब प्रमुख नेता कौन थे, तो एक थे नेता जिनका नाम था कंपास करके। ठीक है, कंपा राम करके था, इसके प्रमुख नेता थे वो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो कैसे किया जाता है। ऑप्शन ए है संसद के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी है संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी है संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पे आपसे उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में पूछ रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि संसद के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो कितने सदस्य होने थे, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 389। दोस्तों टोटल संख्या थी 389, जिसमें याद रखना जिसमें कि 292 सदस्य जो थे वो भारतीय प्रांत से थे और जो 4 मुख्य आयुक्तों के राज्यों से थे तथा 93 जो थे वो देसी रियासतों से थे। याद रखना आपसे एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया कि देसी रियासतों से कितनी टोटल संख्या थी, तो 93 संख्या थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं दोस्तों, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का जो पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। दोस्तों याद रखना आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री का जो चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और अन्य मंत्री जो परिषद होते हैं उनको जो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से किस मिस यूनिवर्स को 2020 का खिताब जीता है। तो किसने जो मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है 2020 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आप लोग अगर तैयारी कर रहे होंगे किसी भी एग्जाम की तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन किताब से बहुत सारे पूछे जाते हैं कि इसका किताब किसने जीता। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है मैंने उस किताब को लिया है। तो दोस्तों याद रखना, जो 2020 का मिस यूनिवर्स का किताब जीता है तो किसने जीता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि एंड्रिया मेजा ने 2020 का मिस यूनिवर्स का किताब जीता है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, यानी कि 20वां क्वेश्चन जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कौन बना था, कौन बना है सॉरी। तो फटाफट बताइए दोस्तों कौन बना है, ये करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है दोस्तों लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी है पुडुचेरी, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरह से इसको रट लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि पुडुचेरी जो कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसी के साथ दोस्तों आप लोग याद रखना कि पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो अंडमान निकोबार। और दोस्तों यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, अगर राज्य में पूछे तो राज्य भी 2 राज्य ऐसे हो चुके हैं जो कि 100% पाइप कनेक्शन वाला लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। कौन कौन से राज्य हैं, तो याद रखना आपका एक हो गया गोवा और दूसरा कौन है, तो तेलंगाना। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं और 2 राज्य हो गए हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों। बात कर ले तो थोड़ा सा जल जीवन मिशन के तहत जो ग्रामीण जो इसका लक्ष्य क्या है, तो 2024 तक जो कि सभी घरों में पाइप कनेक्शन का प्रदान करना, ये जल जीवन मिशन का लक्ष्य है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना जरूर ना भूलें दोस्तों। और वीडियो में कोई भी प्रकार का अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।